तो हमारा जो शक था कि वेपन जो है कौन सा यूज़ हुआ है वो चीज़ हमारी श्योर हो जाती है कि इंसास राइफल ही यूज़ हुई है। और चूंकि इंसास राइफल 2-3 दिन पहले इनकी एक मिसिंग हुई थी, जिसके बारे में हमें एक दिन पहले शाम को इतला मिली थी कि एक इनका वेपन मिसिंग है। तगड़ा सर्च ऑपरेशन आर्मी कंटोनमेंट एरिया में चला, जिसके बाद हमने वो 8 और +1 में से जो है 6 राउंड हमने बरामद कर लिए, 6+1। पुलिस ने 4 जवानों की हत्या का मामला सुलझा लिया है। ये गुत्थी कैसे सुलझी, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी बठिंडा कुलनीत सिंह खुराना। खुराना जी, ये बता दीजिए सबसे पहले कि आरोपी कौन है और उसका मकसद क्या रहा, कैसे क्यों उसने जवानों की हत्या की? आरोपी जो है इन 4 जवानों का साथी था, इसका नाम देसाई मोहन है और इन्हीं के साथ में ही पोस्टेड था और कुछ पर्सनल रंजिश जो थी उसकी वजह से उसने जो है इनका कत्ल किया था। ये बता दीजिए सर, क्योंकि पहले तो तरह तरह की कहानियां सामने आ रही थी, एफआईआर में भी 2 लोगों के नाम थे, तो एक ही व्यक्ति इसमें दोषी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आपको शुरू से एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा कि 12 तारीख की सवेरे बिल्कुल तड़के 4:30 बजे के करीब एक इंसिडेंट हमारे नोटिस में आता है कि फायरिंग हुई है कंटोनमेंट एरिया में और 4 जवान उसमें जो है उसमें उनका कत्ल हो गया। और उस समय का जो मौके का चश्मदीद गवाह था ये देसाई मोहन ही था, जिसने बोला कि 2 बंदे जो है कुर्ते पजामे में की पहने हुए हैं और उनके एक के पास राइफल है, इंसास राइफल है, दूसरे के पास एक फरसा है, कुल्हाड़ी है और वो जंगल की तरफ भागे हैं। उसके बाद फिर तफ्तीश शुरू हो जाती है, सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। पुलिस विजिट स्पॉट वहां पे जाकर के मौके पे देखते हैं तो कुल 19 खोल जो है हमें बरामद होते हैं, एक मतलब ये जो अपनी इंसास राइफल के, जिसमें से 2 बंदे जो है एक कमरे में लेटे हुए थे, उनके पास 8 खोल बरामद होते हैं और दूसरे कमरे में 11 खोल हमें बरामद होते हैं और एक मैगजीन में कुल 20 राउंड ही होते हैं। मतलब 20 में से 19 राउंड जो है वो केवल उसने इस जगह पर यूज किए। और उसके बाद फिर हमारा सर्च ऑपरेशन चलता है आर्मी के साथ साझा और हमें वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो साथ में एक पिट है, सीवरेज की पिट है, उसमें से बरामद हो जाता है। तो हमारा जो शक था कि वेपन जो है कौन सा यूज हुआ है वो चीज हमारी श्योर हो जाती है कि इंसास राइफल ही यूज हुई है। और चूंकि इंसास राइफल 2-3 दिन पहले इनकी एक मिसिंग हुई थी, जिसके बारे में हमें एक दिन पहले शाम को इतला मिली थी कि एक इनका वेपन मिसिंग है, तो ये क्लियर हो जाता है कि जो वेपन मिसिंग हुआ है वही वेपन यहां पर इसमें यूज किया गया है। दैट नेगेटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए टेररिस्ट अटैक, जो कि शुरू से स्पेकुलेशन चल रही थी कहीं ये टेररिस्ट अटैक तो नहीं है, कुर्ते पजामे वाले बंदे और एंड ऑन सो ऑन। उसके बाद फिर जो भी बंदे मौजूद थे ड्यूटी पे, जो इनके साथी थे, जिन्होंने देखा, उन सब की हमने पूछगिछ करनी शुरू की। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मिलिट्री वालों की वक्रे तौर पे चलती रही, हमारे साझे ऑपरेशन चलते रहे। फिर उसी के दौरान जब हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन में हमें जब फर्क दिखाई दिया देसाई मोहन की लैंग्वेज में, देन वी टुक हिम टू सीआईए। वहां पे ले जाकर के उसकी चंगी तरीके से उसकी इंटरोगेशन की, डूंगाई से उसकी पड़ताल की और फिर उसमें उसने रिवील किया कि उसका कुछ पर्सनल जो है इनके साथ में था, इन 4 बंदों के साथ में, जिसकी वजह से उसने पहले अब एक एलएमजी से 8 राउंड जो है चोरी किए। उसके बाद उसने वेपन चोरी किया, वेपन में साथ में एक मैगजीन 20 राउंड के साथ में थी, वो चोरी की। और 12 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में पहले वो गया उस कमरे में जहां ये सो रहे थे, वहां पे जाके पहला राउंड चलाया तो दैट वाज ए मिस फायर। उसने वो राउंड निकाल करके अपनी जेब में डाल लिया, जब वो गिर गया नीचे। और उसके बाद जो भी 19 राउंड थे वो सारे के सारे उसने वहां पर 2 कमरों में चला करके उनको मार दिया। तो इतनी बर्बरता से मारना, दैट शोज की देयर इज समथिंग ग्रेव इनसाइड, जो उसकी पर्सनल रंजिश की हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से उसने किया है। खुराना साहब, ये पर्सनल रंजिश किस तरह की थी? क्या उसको हैरेसमेंट कोई हो रही है? बेसिकली दैट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। इसको भी मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, हमारी तफ्तीश अभी जारी है इस मामले में और जब तफ्तीश हमारी मुकम्मल हो जाती है तभी मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट कर पाऊंगा। सर, जो इंसास राइफल गुम हुई थी और उसका जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ और जो पोस्टमार्टम हुआ, क्या उसमें से तस्दीक हो रही है सर उसकी? देखिए, जो इंसास राइफल गुम हुई थी वो हमें मौके से बरामद हो गई। इसके अलावा जो उस मैगजीन में राउंड थे वो सारे के सारे वहां पे उनके खोल जो है हमें बरामद हो गए। अब जो फॉरेंसिक्स की आप बात करें, दैट टेक्स टाइम। हम जो वो राइफल है वो हमने भेज दी है विद खाली रोन, तो उसको जब वहां से वो मैच होकर के आ जाएगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सेम वेपन है। और अभी तक की तफ्तीश यही कहती है कि दैट इज द सेम वेपन। उसके अलावा जो उसने 8 राउंड जो उसने यूज किए, मतलब अपनी चोरी किए थे, और जो एक मिस फायर था वो उसने साथ की जो सीवरेज पिट थी उसी में ही फेंक दिए थे। तो कल हमारा काफी तगड़ा सर्च ऑपरेशन आर्मी कंटोनमेंट एरिया में चला, जिसके बाद हमने वो 8 और +1 में से जो है 6 राउंड हमने बरामद कर लिए, 6+1।
मतलब जो मिस फायर वाला था वो भी हमें बरामद हो गया और 6 लाइव राउंड जो है वो भी बरामद हो गए। सर, ये जो आपकी इन्वेस्टिगेशन थी कितनी मुश्किल थी, क्योंकि एक सिविल एरिया नहीं था, आर्मी का एरिया था और शुरुआत में लग रहा था कि कोई अटैक नहीं, इसमें देखिए सबसे पहले शुरुआत जो थी, मैंने जैसे आपको बताया कि जब 4:30 बजे सवेरे इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो हम सब सेंसिटिव थे, हमने रेड अलर्ट कर लिया, आर्मी ने अपने एरिया को रेड अलर्ट किया, हमने भी अपने नाके जो थे उनको अलर्ट कर लिया, बिकॉज हमारा तलवंडी साबो का बैसाखी मेला भी बिल्कुल ऑफिंग में था, तो वी वर ऑन हाई अलर्ट। बट उसके बाद जब वो वेपन हमें बरामद हो गया, देन वी वर श्योर कि ये किसी इनसाइडर की जॉब है। तो उसके बाद से हमारी जो तफ्तीश थी, वैसे हम सारे एंगल साथ में लेकर चल रहे थे, बट इनसाइडर जो एंगल है उसको हमने अच्छी तरीके से पड़ताल किया, तभी हम आज इस सिलसिले में बैठे हुए हैं कि वो जो बंदा है वो हमारी कस्टडी में है और ही इज बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द कोर्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे गुलनीत सिंह खुराना, जिनका मानना है कि पहले दिन से ही पुलिस ये मान रही थी कि ये कोई आतंकवादी घटना नहीं थी, इंटरनल मैटर था और अब फ्रैक्ट्रिसाइडल भी साबित हो गया है। किस तरह से एक जवान ने पहले जो हथियार चुराया, फिर गोलियां चुराई और उसके बाद एक एक करके अपने साथियों को निशाना बनाया। उसकी कोई रंजिश है उनके साथ? फिलहाल पुलिस इस एंगल को भी जांच रही है कि किस तरह की रंजिश थी। फिलहाल जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ मंजीत सहगल, भटिंडा।